जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंतहाई हौलनाक और खौफनाक मंसूबा जिसके बारे में मैंने कल आपको बयान किया था कि अब ज़हीर केस में जो एक ख़ास ज़हनियत के हामिल एक ग्रुप है, लोग हैं, अफराद हैं और एक जो साजिशी टोला है, उन्होंने कल ये तय किया था कि अब चूँकि केस हकीकत सामने आ रही है, सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है, तो वो केस हार सकते हैं। तो अब उनका जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अफराद हैं, वो टारगेट नहीं बल्कि अब उन्होंने टारगेट जो कल तय किया और इसमें कराची से लेकर लाहौर तक के सारे लोग, सारे मनसूबा साज, बल्कि एक ख़ास शख्सियत हैं बैरून मुल्क की, वो भी इसमें शामिल रही और तय ये किया गया कि आमिर नियाज़ साहब जो कि ज़हीर के वकील हैं, उनकी लोकेशन को शेयर करें, उनकी तस्वीर को शेयर करें, उनके पर्सनल एड्रेस को शेयर करें, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। इसके हवाले से मुख्तलिफ जो उनके यूट्यूबर्स हैं, वो भी सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कल रात ही से उनकी तस्वीर, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके फ़ोन नंबर, उनके एड्रेसेस को पब्लिक करना शुरू कर दिया है और मेरे पास जो स्क्रीनशॉट्स रात भर आए हैं, वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि ये जो टोला है, जिन्होंने पहले मुल्ज़मान की लोकेशन, फिर हमारे घरों के एड्रेस, फिर हमारे मोबाइल फ़ोन नंबर शेयर्स किए, सारी चीज़ें की और ये इनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से सच दब जाए, झूठ का बोलबाला हो। लेकिन ज़ाहिर है कि हम डटे रहे और हमने हकीकत बताई लोगों को कि ये क्या मामला है और क्या मामला नहीं है। लेकिन अब चूँकि वो ये देख रहे हैं कि अदालतों के अंदर वो केस को हार जाएंगे, तो उन्होंने ये कल मंसूबा एक नापाक किस्म की साजिश की। कराची से लेकर लाहौर तक मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो कमरा अदालत में होते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं और जो कमरा अदालत में अब ना सिर्फ मर्दों का बल्कि ख़वातीन को यहाँ भेज कर वही वाला काम करवाया जा रहा है, जो कि आपको अंदाज़ा हो गया कि ज़हीर और शब्बीर की जो पेशियों के दौरान एक मंसूबा, नापाक मंसूबा लाहौर की एक खातून यूट्यूबर को बुलाकर यहाँ करवाने की कोशिश की गई थी। अब यही सब कुछ सिंध हाई कोर्ट में एक करवाने और एक ड्रामा रचाने और इंफॉर्मेशन को लीक करने और इन्फॉर्मर के तौर पर ये सारी की सारी जो मालूमात है, इसको शेयर करने का एक मंसूबा है। कल इस पे ये मंसूबा बनाया गया और कल ही एग्जीक्यूशन हुई है। रात भर जो आमिर नियाज़ साहब हैं, उनकी तस्वीर, उनके बारे में जो बुनियादी इंफॉर्मेशंस हैं, उनको शेयर किया गया है और ये बिल्कुल वैसे ही है। और आपको बता दूं, ये सबकी जहनीत एक है। जैसा कि सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने ज़हीर और शब्बीर की लोकेशन को शेयर किया, लाहौर में बैठे हुए कुछ यूट्यूबर ने बताया कि ज़हीर और शब्बीर यहाँ 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 पहुँचे हैं, अब यहाँ यहाँ ये चीज़ होगी। इसी तरीके से निकाह ख्वाह और गवाह को अदालत और जेल के आने के दौरान कुछ यूट्यूबर्स की मदद से इन लोगों ने किडनैप किया, अगवा किया या मखसूस मकाम पर लेकर गए और उससे मर्जी की बातें कहलवाईं। तो ये सारी की सारी हमारे जो नंबर्स हैं, हमारी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, हमारी जो तस्वीर हैं, वो पब्लिक की, घरों के एड्रेस को पब्लिक किया। तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि ये साजिशी टोला किस हद तक जाने को तैयार है। यानी कि ये केस को फाइट नहीं कर रहा, बल्कि ये करैक्टर एसेसिनेशन पर बिलीव करता है और डे वन से इन्होंने यही काम किया है। तो अब आपके सामने हकीकत खुल रही होगी। कल रात, जी हाँ, जो मुखालफीन, जो यूट्यूबर्स हैं, जो बिल्कुल झूठ की बुनियाद के ऊपर सारी चीज़ें कर रहे हैं, उन्होंने ये कल तय किया, उनके एग्जीक्यूशन हुई, उन्होंने व्लॉग्स बनाए, लाइव सेशन के अंदर आके ये डिस्कस किया और उसके बाद से रात भर से ये चीज़ें हैं। तो ये पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जितनी भी जो वकला तंजीमें हैं, उन्हें भी इस पर गौर करना चाहिए। और मैं सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से इस बात का यकीन दिलाता हूँ, जो लोग भी इस नौइयत का गिरा हुआ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वकला की आइडेंटिफिकेशन को शो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और उनका किसी भी सहाफ़ती तंजीम या सहाफ़ती इदारों से ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई ऐसा शख्स ये कर भी रहा है और उसका सहाफ़ती तंजीम या सहाफ़ती इदारे से ताल्लुक़ है, तो हम यकीन दिलाते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो भी कानून के मुताबिक उनसे निपटें, हम उनसे कतई ताल्लुक़ करते हैं। हमारा हर फोरम उनसे कतई ताल्लुक़ करता है। इसी तरीके से मैं अपील करूँगा पाकिस्तान बार काउंसिल से, सिंध बार काउंसिल से, पंजाब बार काउंसिल से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिनके इंतखाबात अब होने जा रहे हैं और दो बड़े सीनियर लॉयर उनका मुकाबला होने जा रहा है, कि वो ये देखें कि उनकी जो वकला टीम है, वकला हैं, वकला तो बहुत सारे केसेस करते हैं, तो उनको अब टारगेट बनाने, उनकी प्राइवेसी को डिस्कस किया जा रहा है। तस्वीर शेयर हुई हैं,
और जो रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है हम उसको शेयर नहीं कर रहे, लेकिन ये सब प्लान किया गया कल, एग्जीक्यूशन भी कल ही रात हुई है और ये सारे के सारे सबूत मिल गए हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो मुस्तकिल तौर पे हमारे व्लॉग देखते हैं उन्होंने मुझे भी रात को बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लेकर भेजे हैं कि उनके कमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही थी और फिर वो एग्जीक्यूशन किस किस तरीके से की गई है। तो अब ये वकला जो तंजीमें हैं उनके भी सोचने का काम है कि उन्हें भी भरपूर तौर पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोग जो सिंध हाई कोर्ट में या सिटी कोर्ट में जिनका सहाफ़ती तंजीमों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन पर फौरी बैन लगाना चाहिए और ऐसे यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर के ऊपर चारागोई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट करवा सकते हैं। ये नापाक किस्म की जो इनकी साजिशें हैं इनको बेनकाब होना चाहिए। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, तो मैंने जिसको आगाह किया है। जैसे ही इस केस के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी तो इंशाल्लाह से आपको लाइव सेशन में आकर तमाम तर तफसीलात से आगाह करूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।